स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अमन दहल और ये है ग्रीन एरो का लेटेस्ट माइक जिसका मॉडल नंबर है S12। फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन दोनों पे अवेलेबल है। और भैया ये बहुत ही छोटा सा एक, मैं अगर कहूँ, बटन साइज़ का वायरलेस माइक है जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अनबॉक्सिंग और उसके बाद इसके जो वही सैंपल है वो भी हम चेक करेंगे। पैकेजिंग से क्लियर है कि भैया इसको अमेज़ोन से हमने मंगवाया। वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो टैग प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप बड़े आराम से इसको खरीद पाओगे। प्राइसिंग की बात की जाए, लगभग 2000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है एज ऑफ नाउ इसकी अमेज़ोन पे। और ऐसी कुछ पैकेजिंग में ये डिलीवर होता है। तो ऊपर के जो रैप है वो निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स पे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे कोई मॉडल नंबर तो अवेलेबल नहीं है, बट ये मतलब एक रीसेंट जो है लॉन्च है ग्रीन एरो का। और कहीं एक जगह मेंशन किया होता है S12 प्रो और इस साइड उसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। जो बेसिक फीचर्स हैं वो इसमें सारे हैं भैया, जो एग्जिस्टिंग पुराने ग्रीन एरो के माइक और बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। और यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई जिसको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैटरी कितनी होती है, तो भैया वो वाली चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है। और यहाँ पे मेड इन चाइना है जो क्लियरली लिखा गया है। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है आज तक ग्रीन एरो के माइक से काफ़ी अच्छा रहा, तो सोचा क्यों नहीं इस नए माइक को भी कवर किया जाए। बॉक्स को जैसे ही ओपन करेंगे सबसे पहले मिलता है आपको वारंटी कार्ड, जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कि ये प्रोडक्ट आता है 1 साल की वारंटी के साथ भी। अगर कहीं भी कुछ भी इशू होता है तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट अपना रजिस्टर करना होगा ग्रीन एरो की वेबसाइट के साथ। और दूसरी चीज़ जो आती है वो यूज़र मैनुअल, जिसकी आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली अगर आप कंप्लीट वीडियो जो है पूरा देख लेते हैं तो। चलिए जी, अब देख लेते हैं बॉक्स में और कुछ क्या मिलता है आपको। वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल, टाइप सी केबल और 2 क्लिप्स जो आपको मिलती हैं ट्रांसमीटर के साथ यूज़ करने के लिए। और ये है मेन यूनिट जो कि आती है डिजिटल डिस्प्ले के साथ। अगर बात की जाए डिस्प्ले पे क्लियरली मेंशन है कि लेफ़्ट और राइट ट्रांसमीटर जो है वो 2 इसमें इंसर्टेड हैं। और कितने चार्जर हैं, यहाँ टाइप सी पोर्ट है जिससे कि आप अपने फ़ोन के चार्जर से बड़े इजीली इसको चार्ज भी कर पाओगे। इस शायद केबल जो है कंपनी की प्रोवाइडेड है उसकी ज़रूरत भी ना पड़े। सरफेस जो थोड़ा डल सा या मैं इसको कहूँ मैट टाइप सरफेस है जिस पे स्क्रैचेस बड़े इजीली लग सकते हैं। थोड़ा संभाल के रखने की इसको ज़रूरत है अगर आपको स्क्रैचेस पसंद नहीं है तो। अंदर की साइड आप देखेंगे एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर आपको देखने मिलेंगे। इसमें 2 मॉडल आते हैं। एक यूनिवर्सल मॉडल आता है जो कि एंड्रॉयड और मतलब आईफोन दोनों के लिए आता है। एक आता है जो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, तो ये वाला जो है एंड्रॉयड के लिए है क्योंकि इसमें टाइप सी पोर्ट आता है रिसीवर में। 3 जो है लाइट्स हैं, एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है। इस बटन का क्या यूज़ है वो भी मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊँ, क्योंकि ये बेसिकली पेयरिंग को लॉक करने के लिए होता है अगर आपको एक जिस एरिया में इंटरफेस ज़्यादा हो और सिंगल आपको माइक्रोफोन यूज़ करना हो। तो ये है ट्रांसमीटर, 2 ट्रांसमीटर इसमें है। और जो अच्छी चीज़ है इस बार मेरे को लगी वो ये है कि भैया इसमें आपको मैग्नेटिक पिन जो है मिलती है, मैग्नेटिक क्लिप जो है पीछे मिल जाती है, जिनको आप हटा भी सकते हैं। और 3 यहाँ पे ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड एक इंडिकेशन या एलईडी मिलती है जो कि नोटिफाई करती है किस मोड में ये ट्रांसमीटर जो है काम कर रहा है। डिटेल में आगे बात करेंगे। मीनवाइल में बता दूं एक बटन भी है यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर माइक्रोफोन है। और ये जो नीचे की पिन है ये चार्जिंग के काम आती है। पीछे की जो एक पिन जो मैं बात कर रहा था वो कुछ इस तरीके से इसके साथ लग के और यहाँ पे ये फिट हो जाता है। और अगर दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर इस बॉक्स के अंदर रखें, बाई चांस बॉक्स का ढक्कन जो खुल भी जाता है, तो भी ये कहीं निकल के भागने वाले नहीं है भैया। बहुत ही बढ़िया से अभी तो इनकी पैकेजिंग लग रही है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमीटर की। तो ट्रांसमीटर के पीछे जो मैं जिसकी बात कर रहा था ना, जिस पिन की, उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से इसको अलग किया जाए तो बहुत ही अच्छी मैग्नेट्स इसमें लगे हुए हैं। तो स्वेट शर्ट या फिर आप इवन शर्ट के साथ या कूलर के साथ कहीं भी यूज़ करना चाहोगे बड़े आराम से इसको कर पाओगे। और इसकी ग्रिप जो है ना काफ़ी अच्छी और मजबूत लग रही है अभी तो। और चलिए जी, इसका तो हो गया काम। अब एक काम करते हैं, इस पिन को हटा के अगर आप ये जो क्लिप साथ में दी हुई ना अगर इनको यूज़ करना चाहो तो भी बड़े आराम से आप कर पाओगे। और अच्छी चीज़ ये भी है कि भैया दोनों में से कोई भी क्लिप आपको, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कोई क्लिप है किसी एक के साथ यूज़ करने के लिए, बड़े आराम से आप इसको कॉलर के साथ या फिर टी शर्ट या शर्ट के साथ प्लग इन जो है कर पाओगे। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और ये मैग्नेटिक वाला पार्ट आई थिंक होलीलैंड का एक माइक आता है, आजकल जो डीजे के माइक भी आ रहे हैं उनमें भी ये चीज़ जो है आपको देखने को मिल सकती है। और टाइनी माइक जो है किस तरह की परफॉर्मेंस है वो तो आगे वीडियो में देखेंगे। मीनवाइल जो कुछ एक्चुअल जैसे पैकेजिंग में आया था मैंने इसको वापस लगा दिया है। और अब बात कर लेते हैं पेयरिंग की। तो भैया एक चीज़ दिखा दूँ आपको, मैं सैमसंग के फ़ोन के साथ तो बहुत इजीली पेयर हो जाता है, लेकिन चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स ओप्पो, वीवो या फिर वन प्लस के साथ इजीली पेयर नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं वो भी आपको बताऊँ कैसे पेयर करते हैं। मीनवाइल मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले सैमसंग के फ़ोन या आईफोन या गूगल आप यूज़ करते हो ना, तो जैसे ही आप रिसीवर को इंसर्ट करते हो और ट्रांसमीटर आप देख सकते हो एलईडी लाइट जो ग्रीन होगी इसका मतलब पेयर हो गई है। आप इंस्टेंटली यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वन प्लस या फिर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जो भी है, अब आप यहाँ पे देखो इंसर्ट कर दिया रिसीवर, लेकिन यहाँ पे प्लग इन करने के बावजूद भी जो है लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब पेयर नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। जो भी फ़ोन आप चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का फ़ोन यूज़ करते हो आपको जाना है सेटिंग्स में। और सबसे पहले इसकी OTG सेटिंग्स जो है, OTG स्टोरेज आप सिलेक्ट करोगे ना, सर्च करोगे सेटिंग्स में, OTG सर्च करते ही मिल जाएगी सबसे पहले।
इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करोगे आप देखोगे यहाँ पे कि एकदम माइक इंस्टेंटली पेयर हो गया है। लेकिन चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती है। सस्ते फ़ोन में एक दिक्कत और भी होती है कि भैया सस्ता मैं फ़ोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कैमरा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। यहाँ पे कैमरा में माइक चूज़ करने की सेटिंग ही नहीं होती बहुत सारे फ़ोन में। तो भैया फ़ोन जितना मर्ज़ी अच्छा हो लेकिन यहाँ पे अगर वायरलेस माइक कनेक्ट नहीं हो रहा तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि चाइनीज़ फ़ोन्स को यूज़ करना बंद करें और सैमसंग, एप्पल या फिर गूगल के ही फ़ोन यूज़ करें। चाहे आप सस्ते अपने बजट के हिसाब से भी ले लें। लेकिन अगर यहाँ पे आपका चाइनीज़ फ़ोन है, आपने खरीद लिया है, इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा वायरलेस माइक, तो भैया ओपन कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ जो है ये माइक जो है काम करेगा, डिफ़ॉल्ट कैमरा के साथ तो नहीं। अब जैसे कि मैंने सैमसंग के फ़ोन में दिखाया था, अब आपको ये देख सकते हो कि ये माइक जो है पेयर हो गया है। अब इसके फंक्शंस जो है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ही बटन को आप प्रेस करोगे, सिंगल बटन को प्रेस करते ही आप लो नॉइज़ मोड में चले जाते हो, यानी कि नॉइज़ कैंसलेशन थोड़ा लेवल जो है बढ़ जाता है। और सेकंड वाली एलईडी जो है ग्लो करने लगती है। थर्ड एलईडी जो है वो है रिवर्ब मोड की। मुझे भी नहीं पता रिवर्ब मोड कहाँ और किसके काम आता है, पता नहीं क्यों ये मैन्युफैक्चरर देते हैं। मैं तो भैया इसका प्रैक्टिकल को यूज़ कर नहीं पाया। आप अगर कर पाए हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और फोर्थ बार क्लिक करेंगे तो म्यूट मोड में चला जाता है और फिफ्थ बार करते ही क्लिक वापस नॉर्मल मोड में ये जो आ जाता है। तो ये सारे हैं ट्रांसमीटर के फंक्शन। अब आप बात करें, अगर एक रिसीवर पे बटन दिया हुआ है, इस बटन का नॉर्मल कोई यूज़ नहीं है, सिंगल प्रेस से कुछ यूज़ भी नहीं होता, लेकिन आप इसको डबल प्रेस करते हैं ना तो एक सेंटर वाली ब्लू लाइट जो जलने लग जाती है। इसका मतलब आप सिंगल माइक को अब आप पेयरिंग जो है इसकी लॉक हो चुकी है। तो अब अगर आप सेकंड वाला ट्रांसमीटर यूज़ भी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अब जो है सिंगल के साथ लॉक हो गया है और सेम डबल प्रेस से ही अनलॉक हो जाता है। चलिए जी, अब कुछ इसको ऑडियो सैंपल्स देख लेते हैं। दोस्तों ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये विदाउट माइक रिकॉर्ड हो रही है। अभी मैंने माइक प्लग इन कर लिया है। चलो इसको टेस्ट करते हैं कि इंडोर में जो साउंड है उसमें क्या डिफरेंस आता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जो माइक है प्लग इन कर लिया और ये यहाँ पे मैंने स्वेट शर्ट पे चिपकाया हुआ है इसको, क्योंकि ये मैग्नेट की हेल्प से चिपक गया है। और अगर थोड़ी बहुत आप मूवमेंट इसकी चेंज भी करना चाहो तो वो भी बड़े आराम से आप कर पाओगे। इसको कहीं भी प्लग इन करना, फॉर एग्जाम्पल आपने कैप पहनते हो तो कैप पे लगाना चाहो तो भी बड़ी ईजिली जो है प्लग इन हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं इसमें लो नॉइस वाला मोड, क्योंकि अभी बैकग्राउंड में कुछ खास नॉइसेज है नहीं, लेकिन अगर मैं लो नॉइस मोड ऑन करता हूँ तो कितना डिफरेंस आता है वो भी देख लेते हैं। मैंने सिंगल बटन प्रेस किया, उसके बाद लो नॉइस मोड जो है ऑन हो गया, मतलब बैकग्राउंड नॉइसेस और भी रिड्यूस हो गई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ऑडियो की क्वालिटी तो आपके सामने। चलिए चलते हैं आउटडोर्स और एक बार जब बाहर के एटमॉस्फेयर में ऑडियो की क्वालिटी में कितना डिफरेंस आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप व्लॉगिंग के लिए इस कैमरा को यूज़ करना चाहते हैं आउटडोर, जैसे अभी बैकग्राउंड में कुछ खास नॉइसेज नहीं है, दोस्तों आप अपने व्लॉगिंग सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं इस माइक के साथ, तो ऑडियो की क्वालिटी में कुछ इस तरीके का डिफरेंस जो आप नोटिस कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो है ना मैंने प्लग इन कर रखा है इसको और नॉर्मल मोड में जल्दी से एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको ना लो नॉइस मोड जो ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग पाए। दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, मैंने लो नॉइस मोड जो है उसका ऑन कर लिया। जो ऑडियो की क्वालिटी में क्या कुछ डिफरेंस आया है वो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर जज कर पाए। चलिए एक बार रिवर्स कैमरा से थोड़ा डिस्टेंस से भी नॉइस के सैंपल जो है ले लेते हैं, विदाउट माइक और विद माइक। दोस्तों अगर आप बिना माइक के ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं आउटडोर्स में, अभी कुछ बैकग्राउंड शोर कुछ ज़्यादा है नहीं, आने वाले वीडियोस में कुछ वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। अब जल्दी से इस माइक को प्लग इन करते हैं और फिर डिफरेंस जो ऑडियो का वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, मैंने माइक को प्लग इन कर लिया है। ग्रीनरो का लेटेस्ट S12 माइक है और ये मैग्नेटिक पिन और जो मैग्नेटिक जो इसकी क्लिप है उसके कारण ये बहुत ही हैंडी हो जाता है इसको यूज़ करना, मतलब आप जहाँ मर्जी इसको प्लग इन करना चाहे कर सकते हो। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग हमारे इस ग्रीनरो S12 माइक की। तो भैया इसके अलावा आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उनके आंसर दिए जाएँ। अगर आप चाहते हैं किसी और माइक की भी अनबॉक्सिंग की जाए इस चैनल पे तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसको भी लाया जाए और आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो जो है बनाई जाए। और पेयरिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यूज़र नेम मेरा @अमन दाहली रहेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और माइक अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप खरीद सकते हैं।